सिर्फ एक रंग नहीं, कलरफुल सब्जियां उगाओ, ज़्यादा मुनाफा भी कमाओ। मुल्तान की ज़री यूनिवर्सिटी ने हाइड्रोपोनिक सिस्टम से सब, सुर्ख, ब्राउन और पीले समेत मुख्तलिफ रंगों वाली शिमला मिर्च मुतारिफ करा दी है। और फैसल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रैवलिंग में और इस तरह की तमाम चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, तो आप ऐड ऑन करें इस बारे में और भी बताएं हमें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरा, इसको जो कंट्रोल शेड में नारियल के छिलकों से तैयार ज़मीन पर टमाटर और चेरी टमाटर की फसल भी तैयार कर लिए, तो कैसा लग रहा है? कलरफुल सब्जियां देखने तक मुझे बहुत शौक है, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे उसके आगे इनको खाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। बट द थिंग इज, हाइड्रोपोनिक सिस्टम से पानी की बचत भी होगी, कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सिस्टम से पैदावार भी कई गुना ज़्यादा है, जिससे किसानों को बेहद फ़ायदा होगा। शहरी भी साल भर ताज़ा सेहतमंद सब्जियां बआसानी खा सकेंगे। तो इस पे हम बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़र फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाइड्रोपोनिक यूनिट के जो है वो MNS हैं। हम इनसे बात करते हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे देखने वालों को ये बताएं, हम ये कलरफुल सब्जियों पे तो बात करेंगे ही, लेकिन ये हाइड्रोपोनिक जो निज़ाम है ये क्या है, किस तरह से काम करता है, बाकी दुनिया में किस तरह चल रहा है और हमारे यहाँ अभी तक ये कितना ज़्यादा आम इस्तेमाल में है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, हमारी इस कोशिशों को नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। ये साउथ पंजाब में पर्टिकुलरली पहला बग़ैर ज़मीन काश्तकारी का यूनिट है और इसमें हम हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन मतलब बग़ैर ज़मीन के काश्तकारी के डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा वायबल है और कौन सा कमर्शलाइज्ड हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक, और इस सिस्टम को हम कैसे सस्ता तरीन बनाकर फार्मर को या इंडस्ट्री को और इवन किचन गार्डनिंग में, जैसे लोगों के घर हैं, छतें हैं, उनके ऊपर ये सिस्टम चलता रहे और लोग जो हैं जो क्वालिटी की जो सब्जियात है वो कंज्यूम करते रहें। तो इसके अंदर जो है पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसमें एयर एनरिच्ड की जाती है, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ के लिए हवा ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो हवा के साथ साथ जो है हम उस पानी के अंदर उसकी ग्रोथ के मुताबिक एक ख़ास न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, ताकि छोटा पौधा है तो उसके मुताबिक खुराक दी जाती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी तनाजुर में उसकी खुराक की कंसंट्रेशन भी बढ़ाई जाती है और उसके मुताबिक जो जो डिमांड होता है, जितना डिमांड होता है वो बाकायदा प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपना नाश्ता, दोपहर का लंच और डिनर करते हैं और बड़ा फोकस होकर करते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, और इस तनाजुर में हाइड्रोपोनिक में यही सारे ख्यालात को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि पौधा कंफर्टेबली अच्छा ग्रो करे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे। सही। अच्छा सर, ये जो आप सिस्टम बता रहे हैं ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसके और बेनिफिट्स बताएं, थोड़ा सा और एलिब्रेट करें सिस्टम के बारे में सर। जी, सबसे बड़ी जो बात अगर हम करें तो हमारा ये सिस्टम मुल्तान के अंदर मौजूद है। साउथ पंजाब और अपर सिंध को भी ले लें, हमारा फोकस है कि इसको हम किस तरह रीजन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और पूरा साल इसे प्रोड्यूस ले सकते हैं, पर्टिकुलरली सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है ना हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो टमाटो हो, चाहे कोई चीज़ हो, लाइक कलर कैप्सिकम, जिस तरह आप रंग बिरंगी मिर्चों की बात कर रहे हैं, ये आजकल ईरान से आती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो एक ही रीजन है जो इन सर्दियों में हमें फीड कर सकता है, वो साउथ पंजाब रीजन है। और इस तनाजुर में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फसल जो है अगस्त में लगाई जाए और अगले साल मई जून तक ये फसल 8 से 9 महीने मुसलसल चलती रहे और सस्टेनेबल सप्लाई जो है वो मार्केट को और कंज्यूमर को प्रोवाइड होती रहे। अच्छा सर, मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत सैलड का शौक है मुझे, तो एक बार सिर्फ मेरा इत्तेफाक हुआ कि जब मैं एक अच्छे से मार्ट में गया तो वहाँ पे मुझे पीली रंग की शिमला मिर्च भी मिली, लाल रंग की, वो देखने में भी बड़ी अच्छी थी। फिर मैंने वो ख़रीद ली। फिर जब ख़रीद ली और मैं उसका प्राइस टैग लगा तो मैंने कहा उस्ताद अब तो ख़रीद ली।
तो वापस हो नहीं सकता ये। तो कहने का मकसद है इट वॉज एक्सपेंसिव। मुझे बताएं कि कितनी एक्सपेंसिव बाहर से पड़ती है इस तरह की सब्जियां, और अगर हम इसको पाकिस्तान में उगाना शुरू कर दें तो वो हमें जो है कितने में पड़ेगी? तकरीबन 1 किलोग्राम जो हमारी कलर कैप्सिकम है उसको तैयार करने में हमें तकरीबन 100 से 120 रुपये ख़र्चा आ रहा है इस करंट सिनेरियो के अंदर। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, ये हम ख़र्चा रिडक्शन की तरफ ला रहे हैं। नंबर 1 ये कि हमने क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, किस वक्त खिलाना है और कैसे खिलाना है। जी। इस तनाजुर में हम ख़ास कर हमारी जो अवेलेबल फर्टिलाइज़र्स हैं उनसे हमने बड़ी सस्ती न्यूट्रिएंट रेसिपी काम की है। असल तो खुराक ही है, वो हमने सस्ती तैयार कर ली है। तकरीबन हमारा चौथा साल है इसमें हमारा ये कामयाबी की तरफ है। और दूसरा जो है, इस तनाजुर में हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि चेरी टोमेटो या दूसरा टोमेटो है किस तरह हम सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम है, ग्रीन हाउस है, मतलब टोटली कवर्ड है, कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता, मतलब कोई स्प्रे नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये लॉन्ग टर्म, जितनी लॉन्ग टर्म फसल चलेगी, जितना बेहतर माहौल होगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी और आपकी पर किलोग्राम जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बात बिल्कुल ठीक कही, ये हमसे पेपर इस वक्त जो है तकरीबन 400 साढ़े 400 के लगभग परचेज़ हो रही है, लेकिन मार्ट में आपको 12 साढ़े 1200 रुपये मिल रही है। मैं लास्ट 2 वीक पहले कराची गया हुआ था और मैंने जाकर सारी ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। लेकिन अब इसमें इंडस्ट्री आ रही है, तो जितना लोकली कंपटीशन डेवलप होगा, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, उसी तनाजुर में इसके जो प्राइस है वो नीचे आते जाएगी। अभी तो ये स्पेशलिटी वेजिटेबल्स कंसिडर होती है ना, तो स्पेशलिटी वेजिटेबल्स होने के नाते ये हाई एंड मार्केट्स को ही टारगेट किया जाता है। तो जैसे जैसे लोगों का टेस्ट डेवलप होता जाएगा, डिमांड का पुल डेवलप होता जाएगा, इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी और प्राइस जो है ओवरऑल रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये इंट्रोड्यूस होती जाएगी, जो प्राइस है जिसके बारे में फैसल कह रहे हैं कि मार्ट में बड़ी महंगी मिल रही थी, वो प्राइसेस जो है वो कम आ जाएंगे। तो सर ज़रूरत इस बात की है कि इस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, इससे हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा और डेफिनेटली इससे काफ़ी बचत भी मुमकिन है। सर जी जी, इसी पर ही काम हो रहा है कि हमारा इस वक्त 65% लोकल जो है अर्बनाइज्ड हो चुके हैं और हमारे जो है एरिया, जो ज़मीनें हैं वो कम हुई जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की बात करें तो 50 से 60% जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिक्लेयर हो चुका है कि यूटिलाइज़ करने के काबिल, इन्हें पौधों को देने के काबिल। तीसरी बात ये है कि हमारा कंट्री ओवरऑल वाटर स्केर्स कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। तो इस तनाजुर में चूँकि ये 70 से 90% एफिशिएंट है पानी इस्तेमाल करने में कंपेयर टू सॉइल बेस्ड सिस्टम। नंबर 2, 40% खादों की बचत है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसमें हर कतरा और हर कतरे में मौजूद जो खुराक है आप उसको बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं और एक बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दे रहे होते। जितना पौधा बेसिकली पौधा बाथ ले रहा होता है, उसकी जड़ें जो है ना नहा रही होती हैं और बाकी जो है वापस सिस्टम में जा रहा होता है। वहाँ पर हमारी टोटल चेक हो रहा होता है, हर चीज़ ऑब्जर्व हो रही होती है, उसके बाद अगेन एडजस्टमेंट करके फीड हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है पौधे को, ना हम ज़्यादा दे रहे हैं ना हम कम दे रहे हैं। तो ये जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है यही है आइदर फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी है। तो जब ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा, 3 गुना तक ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे लोकल सिस्टम में आ जाएगी, तो क्यों ना फार्मर इसको अडॉप्ट करेंगे, क्यों ना इंडस्ट्री अडॉप्ट करेगी और इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट वैल्यू, और पर्टिकुलरली जिस तरह ये अब फ्यूचर सीपैक सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, इंटरनेशनल कारपोरेट सेक्टर्स यहाँ पर जब आकर बैठेगा और ट्रेसेबिलिटी की बात होगी कि यार मेरी प्लेट में जो चीज़ आ रही है वो कहाँ से होती हुई मेरे पास आ रही है, क्या फाइटोसैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट हो रही हैं, क्या ये खाने के काबिल है,
क्या इसमें कुछ ऐसा रेजिड्यूल इफेक्ट तो नहीं है, इम्पैक्ट तो नहीं है केमिकल्स के जो उल्टा मेरी हेल्थ को अफेक्ट करे? जब आप सिंपल स्कैन करके आपके सामने आ जाएगा कि ये फलाने ग्रीन हाउस से मेरे पास चीज़ पहुंची है एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट टू यूज़ इट, तो फिर इसकी पॉपुलैरिटी भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हमारे मुआशरे में एजुकेशन इंक्रीज़ हो रही है। डॉक्टर नज़र साहब, अब ज़रा इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम 1 एकड़ है किसी के पास, तो वो उसको काश्त करने में, वहाँ पे उसको ज़मीन को भुरभुरा करने में, फिर उस पर मज़दूर लगाने पे, किसान लगाने पे, और फिर उसकी कटाई तक एक एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? और अगर हमारे पास हाइड्रोकल्चर का ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, इसका 1 यूनिट लगाता है कोई, तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ज़मीन की बात करें तो ज़मीन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी अपनी बफर कैपेसिटी है, मतलब वो अपने अंदर हलचल जो है ना जल्दी बर्दाश्त नहीं करता। अब हम अगेन एंड अगेन जब कल्टीवेशन में जा रहे हैं तो उसके अंदर साल्ट इनबिल्ट हुए जा रहे हैं, डिजीज़ आ रही हैं। इसको काउंटर करने के लिए पर्टिकुलरली उस एनवायरनमेंट में जब आप ग्रीन हाउस लगा देते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर जी ज़मीन के अंदर बीमारी ज़्यादा आ चुकी है या साल्ट ज़्यादा इनबिल्ट हो गए। तो उसका अल्टरनेट ये है कि आप वो ग्रीन हाउस लगा हुआ है, आप अंदर जो है आर्टिफिशियली मीडिया लगा दें और उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर दें। एक है। नंबर 2, आपने कॉस्टिंग की बात करी, ये बात डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम कौन सा लगाया। ये जो हमारा सिस्टम लगा है ये इंडिजनाइज डिज़ाइन मटेरियल है और इससे ये लोकली डेवलप किया गया है। अगर ये इसकी बात करें तो ये तकरीबन 1 एकड़ का तकरीबन 7 से 8 मिलियन में स्ट्रक्चर लगेगा, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। आरओ प्लांट भी लगेगा जिसमें से फिल्टर्ड वाटर जो है वो यूटिलाइज्ड होता है। अगर हम हाईटेक की बात करें जिसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, लाइक उसमें डबल लेड जो है शेड लगे होते हैं इनसाइड आउटसाइड, उसको रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउसेज कहते हैं, तो उसकी जो कीमत तकरीबन है वो 3-3.5 करोड़ तक है। बात ये है कि क्योंकि लोकली डेवलप नहीं हो रहा, हमारी टोटल डिपेंडेंस इंपोर्ट पर है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री इस तनाजुर में डेवलप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि जिस तरह हमारी लोकल इंडस्ट्री राइज करेगी और हम दूसरों पे इंहिसार नहीं करेंगे, इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, वो बढ़ भी जाएगी और प्राइसेस भी जो है वो कुछ कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे।